कहीं जाने से पहले तुम अपने घर पर जो ताले लगाया करते हो ना, एक बार उसको पहले ही जांच लेना कि क्या वो ठीक है या वो टूट गया। तुम्हारे घर पर कुछ ऐसे भी ताले रखे हैं जिनके भरोसे तुम आगे की यात्रा के बारे में सोच रहे हो, परंतु वो भरोसा के लायक नहीं है। वो ताले टूट चुके हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया है। वो ताले ऐसे हैं कि एक पल के लिए लगेगा बंद हो गया, पर वास्तविकता में वो बंद नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सारे तालों की, सारी चाबियां की पहले ही समय रहते ही जांच कर लेना। मेरे हिसाब से तुम्हारा समय क्या है, कब तुम आ रहे हो, कब तुम जा रहे हो, कब तुम कहाँ किससे मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे घर वालों के अलावा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी सटीक सटीक स्पष्ट स्पष्ट सारी जानकारी, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे घर पर काम करने वाले लोगों की, या तुमसे जो उस तरह का तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ जो लोग तुमसे संबंध रखते हैं, तुम्हारे काम के कारण जिनसे तुम्हारे रिश्ते हैं, उन सबको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कब कैसे आ रहे हो। घर की एक एक पल की खबर होने की आवश्यकता ही नहीं है। और तुम्हारे घर पर जो लोग काम करते हैं ना, सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और सब बहुत ठीक इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने पल पल की खबर किसी को ना दो। कहाँ जाते हो, कौन से रिश्तेदार से मिलना होता है, क्या है नहीं है, ये सब इतना नहीं पता होना चाहिए। आगे से इस बात की थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी रखना। मैं तुम्हारे कुछ फैसलों से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और उसमें तुम्हारा साथ कुछ कोई अनजान लोग ही देंगे, पर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बस थोड़ा हिम्मत रखना और थोड़ा ताकत रखना। जितना श्रम करते उससे अधिक थोड़ा मेहनत करना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। किसने कितना क्या किया इसके बारे में मत सोचो, तुम बस वो करना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारे घर पर लगी हुई घड़ी, उसमें धूल जम गया है, और भी तुम्हारे घर की कई सारी चीज़ों में धूल जमा हुआ है। और तुम ये भी सोचते हो ना कि जब रोज़ सफाई होती है तो धूल कैसे जमा है, क्योंकि जो लोग साफ़ करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं, तरीके से सफाई नहीं की जाती है। और इसी कारण से धूल थोड़ा बहुत साफ़ होता है जो ऊपर ऊपर से सफाई हुई, और बाकी वैसे के वैसे ही रह जाती है। देखो, चाहे तुम कितने भी लोगों को रख लो, देखना तो तुम्हें पड़ेगा ही कि कौन तरीके से काम कर रहा है और कौन नहीं। तो तुम्हें घर को साफ रखना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत तो करना होगा, देखना तो तुम्हें ही होगा, देखकर तरीके से काम तो तुम्हें ही करवाना होगा। थोड़ा सा समय, बस उसके लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय रखो। और आज कहीं भी जाने से पहले एक बार मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, और जो भी तुम्हारे जाप बाकी हैं वो सारे जाप पूरे कर लेना। खुश रहो, आयुष्मान भव।